हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि AEW की इस वीक के डायमंड शो के ऊपर ओरिजिनल प्लान्स क्या थे जो कि AEW कंपनी ने कैंसिल कर दिए। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। इस वीक के डायमंड शो के ऊपर वार्डलो के ऊपर हुए अटैक के बाद हाल फिलहाल में वार्डलो की हालत कैसी है। और इस वीक के डायमंड शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और प्रेस्टन वांस के मैच के बाद हाल फिलहाल में प्रेस्टन वांस की हालत कैसी है। और गाइज AEW कंपनी के रैंपेज शो के दौरान AEW के फैंस ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि प्रॉब्ली आज तक AEW के फैंस ने नहीं किया था। तो वो क्या है और ये बाकी सारी अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स की और जानते हैं कि इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विन्स और लॉसेस मैटर करते हैं और AEW के अंदर हर एक सुपरस्टार के विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर उस सुपरस्टार की टॉप 5 रैंकिंग्स निकलती है। और जो कोई सुपरस्टार अपने डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर होता है उसे आगे चलकर अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता है। और इसी हाल ही में AEW कंपनी ने अपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील कर दिए हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से तो गाइज AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है नायला रोज, नंबर 4 पर आती है थंडर रोजा, नंबर 3 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 2 पर आती है जेड कारगिल और नंबर 1 पर आती है टाई कॉन्टी। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन गाइज जहां तक बात है AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं द क्लेम, नंबर 4 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 3 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 2 पर आते हैं यंग बक्स और नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोज। लेकिन गाइज जहां तक बात है AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की तो गाइज AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं एडी किंगस्टन, नंबर 4 पर आते हैं मीरो, नंबर 3 पर आते हैं जॉन मॉक्सली, नंबर 2 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी और नंबर 1 पर आते हैं हैंगमैन एडम पेज। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन सैमी गुवेरा और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और यही है इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स जो देखकर आप समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में कौन कौन से सुपरस्टार AEW कंपनी के कौन कौन से डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस वीक के AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायमंड शो के बाद हाल फिलहाल में वार्डलो की हालत कैसी है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायमंड शो के ऊपर MJF और डार्बी अलिन के बीच में एक सेगमेंट देखने को मिला था जो सेगमेंट MJF के मैच के बाद हुआ था। पर अगर आपको ये नहीं पता तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं जहां से आपको पता चल जाएगा कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर क्या हुआ था। पर अगर आपने सेगमेंट देखा है तो गाइज आपको पता होगा कि इस सेगमेंट के दौरान डार्बी अलिन ने स्केटबोर्ड लिया था जिसके नीचे थंबटैग्स लगे हुए थे और डार्बी अलिन ने इस थंबटैग के स्केटबोर्ड से वार्डलो के ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद वार्डलो, शॉन स्पियर्स और MJF तीनों यहाँ से भाग गए थे। और यहाँ पर डार्बी अलिन ने MJF को एक मैच के लिए चैलेंज किया था। पर गाइज डार्बी अलिन ने वार्डलो के ऊपर किए हुए इस अटैक के बाद हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ फोटो शेयर किए हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर इस सेगमेंट के बाद हाल फिलहाल में वार्डलो की पीठ कैसी है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वार्डलो की पीठ में कितने थंबटैग्स लगे हुए हैं जो देखकर सच में कभी कभी डर लगता है कि किसी ऐसे सेगमेंट के दौरान कोई सुपरस्टार बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड ना हो जाए। लेकिन गाइज वार्डलो को मानना पड़ेगा क्योंकि वार्डलो की पीठ में इतने थंबटैग्स फंसे होने के बावजूद भी यहाँ पर वार्डलो एकदम नॉर्मल चल रहे थे जो हमें दिखाता है कि वार्डलो सच में कितने टफ रेसलर है। और गाइज मुझे तो लगता है कि हाल फिलहाल में वार्डलो का टाइम आ चुका है कि वार्डलो को AEW के डायमंड शोज के ऊपर काफी बड़े बड़े सेगमेंट्स और काफी बड़े बड़े मैचेस मिले। पर देखते हैं कि वार्डलो का AEW करियर कब शाइन करता है। पर हाल फिलहाल में वार्डलो की जो हालत है उसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर हाँ, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वार्डलो इंजर्ड नहीं हुए, वार्डलो एकदम ठीक है और वो हमें अगले डायमंड शो के ऊपर अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और प्रेस्टन वांस के मैच के बाद हाल फिलहाल में प्रेस्टन वांस की हालत कैसी है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच था जहां पर जॉन मॉक्सली डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को फेस कर रहे थे। और यहाँ पर इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली ने नंबर 10 के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया था जहां पर नंबर 10 की सिर से खून भी निकल रहा था। और फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली ने नंबर 10 के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाकर यहाँ पर नंबर 10 को पिन कर ये मैच जीत लिया था। पर हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि नंबर 10 की सिर से काफी खून आ रहा था। पर हाल ही में इस वीक का डायमंड शो खत्म होने के बाद डार्क ऑर्डर के नंबर 10 ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अपनी एक हेल्थ अपडेट दी है और जॉन मॉक्सली के खिलाफ के अपने मैच की कुछ फोटो शेयर करते हुए यहाँ पर नंबर 10 ने लिखा कि नंबर 10 ने उनके करियर के अंदर 2 बार जॉन मॉक्सली के साथ रिंग शेयर किया है और इन दोनों ही बार जॉन मॉक्सली ने नंबर 10 का करियर खत्म करने का ट्राई किया है। और इस बार भी जॉन मॉक्सली नंबर 10 को 3 महीने तक बाहर रखने का ट्राई कर रहे थे। पर अब 10 एक भी दिन ऑफ नहीं लेने वाले और वो जल्द से जल्द अपनी वापसी कर जॉन मॉक्सली से अपना बदला लेने वाले हैं जो बात यहाँ पर नंबर 10 ने लिखी। और इसके साथ यहाँ पर नंबर 10 ने कुछ फोटो शेयर किए हैं जो फोटोज देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर नंबर 10 के सिर के ऊपर काफी बड़ा कट लग चुका है और यहाँ पर 10 के फोरहेड के ऊपर काफी सारे स्टिचेस भी लगे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर 10 काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे। पर गाइस जब तक 10 को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं है कि 10 कितनी देर तक AEW के शोज के ऊपर नहीं आने वाले या फिर हमें 10 काफी जल्दी AEW के शोज के ऊपर कम्पीट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर फोटोज देखकर तो आप समझ सकते हैं कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर नंबर 10 काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे और उनके सिर के ऊपर काफी सारे स्टिचेस भी लगे थे जो दिखाता है कि गाइस रेसलिंग में एक लिजिट स्पोर्ट है और इस स्पोर्ट के अंदर भी इंजरीज होती है जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं तो यही प्रे कर रहा हूँ कि नंबर 10 काफी जल्दी ठीक हो जाए
लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो पर ऐसा क्या हुआ जो कि यूजुअली एडब्ल्यू कंपनी के फैंस कभी नहीं करते। तो गाइज सॉरी मैंने ये बात आपको पहले नहीं बताई क्योंकि ये बात पहले मुझे भी पता नहीं थी। और गाइज ये बात ये है कि इस वीक का एडब्ल्यू का रैम्पेज शो एक प्री-टेप्ड रैम्पेज शो था, यानी कि एडब्ल्यू ने इस वीक का रैम्पेज शो उनका इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद ही टेप कर लिया था, जिससे मोस्टली सभी फैंस को पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या होने वाला है और क्या पता इसी वजह से इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी कम हो जाए। पर इसके साथ इस वीक रैम्पेज शो पर कुछ ऐसा हुआ है जो कि यूजुअली एडब्ल्यू कंपनी के फैंस कभी नहीं करते। और हाल ही में अपने लेटेस्ट रेस्लिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए डेव मैडसन ने रिवील किया कि गाइस जब एडब्ल्यू इस वीक का रैम्पेज शो टेप कर रही थी तो इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और एडी किंग्स्टन के ओपनिंग मैच के बाद काफी सारे फैंस ने अरीना छोड़ दिया था और काफी सारे फैंस इस ओपनिंग मैच के बाद घर चले गए थे और बहुत सारे फैंस ने पूरा शो खत्म होने से पहले अरीना छोड़ दिया था, जो देखा जाए तो काफी वियर्ड बिहेवियर है और मोस्टली एडब्ल्यू कंपनी के फैंस ऐसा नहीं करते। लेकिन हाल ही में डेव मैडसन ने रिवील कर दिया है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर ब्रायन डेनियल्सन और एडी किंग्स्टन के मैच के बाद काफी सारे फैंस यहाँ पर अरीना छोड़कर गए थे और वो यहाँ पर पूरा रैम्पेज शो देखने के लिए नहीं रुके थे, जिसके पीछे का मेन रीजन यही हो सकता है कि इस वीक के डायनामाइट शो के बाद एडब्ल्यू इस वीक का रैम्पेज शो टेप कर रही थी, जिससे क्या पता फैंस को घर जाने के लिए काफी देर हो रही हो और इसलिए फैंस काफी जल्दी अरीना छोड़कर गए हो। और अब तक एग्जैक्ट नंबर्स तो सामने नहीं आए कि कितने फैंस रैम्पेज शो की टेपिंग चलने के दौरान घर चले गए थे। लेकिन गाइस कहना पड़ेगा कि जो फैंस रैम्पेज शो की टेपिंग चलने के दौरान घर गए थे उन्होंने काफी बढ़िया मैच मिस कर दिया है, जो कि था डॉक्टर ब्रिट बेकर वर्सेस एबेडोन नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। और मुझे तो ये मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है और अगर आपने भी ये मैच देखा है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये मैच कैसा लगा। पर मेरे हिसाब से वो फैंस तो बेवकूफी होंगे जिन्होंने इतना बढ़िया मैच लाइव देखने के लिए टिकट्स खरीदे होंगे लेकिन वो मैच शुरू होने से पहले अरीना छोड़कर चले गए। पर देखना पड़ेगा कि फैंस का यहाँ पर अरीना छोड़ने का रीजन कोई और तो नहीं, जैसे कि फैंस को एडब्ल्यू कंपनी का प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा या फिर सबको पता था कि इन मैचेस के रिजल्ट क्या होने वाले हैं, तो क्या इसलिए फैंस अरीना छोड़कर चले गए, जिस पर अब तक तो कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई। पर ये कंफर्म है कि इस वीक रैम्पेज शो की टेपिंग चलने के दौरान काफी सारे फैंस घर गए थे, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर फैंस की चॉइस थी कि उन्हें जल्द से जल्द अपने घर जाना है तो ये ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर फैंस को एडब्ल्यू कंपनी का प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी को अपना प्रोडक्ट सुधारना चाहिए। पर मेरे हिसाब से एडब्ल्यू कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट है, पर देखते हैं कि आगे स्टोरी के ऊपर क्या क्या अपडेट्स आते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एडब्ल्यू कंपनी के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे जो कि एडब्ल्यू कंपनी ने कैंसिल कर दिए। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर डार्क ऑर्डर और द एलीट के बीच में एक मैच हुआ था, जिस मैच के लिए हैलोवीन की थीम थी और इस मैच के लिए हैलोवीन की थीम थी इसलिए इस मैच के लिए काफी सारे सुपरस्टार्स अलग अलग तरह के कपड़े पहन कर आए थे और द एलीट यहाँ पर घोस्ट बस्टर के कपड़े पहन कर आई थी, जो देखा जाए तो यूएस की एक काफी बढ़िया मूवी फ्रेंचाइज है। पर गाइस हाल ही में एडब्ल्यू इस वीक के डायनामाइट शो के लिए कैंसिल किए हुए प्लान्स रिवील हो चुके हैं और गाइस ये प्लान्स ये थे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर द एलीट घोस्ट बस्टर का कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि स्क्विड गेम का कॉस्ट्यूम पहनकर आने वाले थे, जो क्या है अगर आपको नहीं पता तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है जो कि हाल फिलहाल में पूरी की पूरी वर्ल्ड के अंदर काफी पॉपुलर हो चुकी है और इस सीरीज के अंदर कुछ कैरेक्टर्स है जो कि सोल्जर्स होते हैं जो कि इस तरह की कॉस्ट्यूम पहनते हैं और इसी तरीके की कॉस्ट्यूम इस वीक के डायनामाइट शो पर द एलीट पहनकर आने वाली थी। पर फाइनली एडब्ल्यू कंपनी ने आइडिया कैंसिल कर दिया और इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि गाइस एडब्ल्यू कंपनी को टीएनटी नेटवर्क की तरफ से परमिशन नहीं मिली कि वो अपने डायनामाइट शो पर स्क्विड गेम का कॉस्ट्यूम पहनकर आए। और यहाँ पर ये तो नहीं पता कि टीएनटी नेटवर्क ने एडब्ल्यू को अपने डायनामाइट शो पर स्क्विड गेम का कॉस्ट्यूम पहनने के लिए मना क्यों कर दिया, पर टीएनटी नेटवर्क ने आइडिया अप्रूव नहीं किया, इसलिए इस वीक के डायनामाइट शो पर द एलीट घोस्ट बस्टर के कॉस्ट्यूम के अंदर आई, जो देखा जाए तो ठीक ठाक ही था। लेकिन अगर यहाँ पर द एलीट स्क्विड गेम कॉस्ट्यूम के अंदर आती तो यहाँ पर एलीट को देखने के लिए मजा ही आता। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है और आप में से कितने लोगों ने स्क्विड गेम देखा है। पर गाइस मैंने स्क्विड गेम देखा है और मुझे भी ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई है। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?